चल रही है उन्हें। हाँ, जय श्री महाकाल। भगवान मनकामनेश्वर भगवान त्रिवेणी धाम दूधी नेवा संगम सम्मेल में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव सातक गंगोज का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर हर साल की तरह इस वर्ष 2023 में भी महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी धाम संगम सम्मेल में मेला लगता है। निवेदक ग्रामवासी इसमें ग्राम समेली, झुमका, टांडी, लक्ष्मणपुरा और किशनपुरिया के ग्रामवासियों का पूरी तरह से यहाँ पर उनका सहयोग रहता है। सभी प्रकार से तन मन धन से उनकी भी यहाँ पर उपस्थिति बहुत अनिवार्य रहती है। मैं आपको भगवान मनकामनेश्वर महादेव त्रिवेणी संगम सम्मेल उनके भी दर्शन करवाऊंगा और शनि महाराज के भी दर्शन करवाऊंगा मैं आपको। ये भागवत कथा पंडाल अभी कथा का समापन हो चुका है। गंगोज के लिए गंगोज यात्रा प्रारंभ समेत त्रिवेणी धाम भगवान मनकामनेश्वर महादेव यात्रा का गंगोज यात्रा का शुभारंभ होता हुआ। थोड़ा आगे चल पा, थोड़ा बंद कर दो, थोड़ा आगे तो सिगरी अपनी अपना कार्य ले रखा है, बढ़ाने का, रोकने का। आपका सभी का आदरणीय भोले भाकरा मोड़ी भगवान गुरुदेव जिनके तत्वाधान में यज्ञ का संचालन होता हुआ यज्ञकर्ता गुरुदेव यज्ञकर्ता आचार्य जी, जिनको भी सम्मान स्वरूप यहाँ पर ऊंट यात्रा निकलती हुई भगवान मनकामनेश्वर त्रिवेणी धाम दूधी नेवा संगम सम्मेल से आप ये गंगोज यात्रा का शुभारंभ होता हुआ गंगोज यात्रा में शामिल यहाँ पर भगवान शिव के हजारों की संख्या में यहाँ पर शिव भक्त मौजूद। दूधी नेवा संगम त्रिवेणी धाम संगम समेल निवेदक ग्रामवासी ग्राम समेली, झुमका, किशनपुरिया, टांडी, लक्ष्मणपुरा के तत्वाधान में संपन्न होता हुआ ये महाशिवरात्रि पावन पर्व पर पावन बेला पर बहुत बढ़िया का संचालन होता हुआ यज्ञशाला में जिन्होंने 7 दिन सेवाएं दी है यहाँ पर भगवान की आहुति देकर समस्त देवी देवताओं की, वो जजमान यहाँ पर
जिनकी शोभा यात्रा यहाँ पर निकलती हुई त्रिवेणी धाम पर दूधी व संगम समेल पर निवेदक ग्रामवासी समेली, झुमका, लक्ष्मणपुरा, टांडी, किशनपुरिया के तत्वाधान में ये महाशिवरात्रि पावन बेला का शिवरात्रि महोत्सव संपन्न होता हुआ आपको मैं भगवान मनकामनेश्वर भगवान महादेव के भी दर्शन करवाऊंगा। शोभा यात्रा, गंगोज यात्रा निकलती हुई आप देख रहे हैं लाइव प्रसारण 18/2/2023 महाशिवरात्रि पावन पर्व 26वां श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संपन्न होता हुआ ये आप जो सामने देख रहे हैं जस्ट ये भागवत पंडाल, जहाँ पर 7 दिवसीय भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ का समापन हुआ। आज अंतिम 7वें दिवस में कथा का श्रवण किया गया शिव भक्तों द्वारा। ये जो आप सामने देख रहे हैं यज्ञशाला, यहाँ पर समस्त देवी देवताओं को 7 दिनों तक पूजा की जाती है, आहुतियाँ लगाई जाती है भगवान के नाम पर, और अंतिम 7वें दिन में शोभा यात्रा के द्वारा उनका समापन किया जाता है। सामने भगवान मनकामनेश्वर महादेव का मंदिर है, मैं आपको उसका भी दर्शन करवाऊंगा। जो आप सामने देख रहे हैं शनि महाराज का पावन स्थान, यहाँ पर भक्त शीश झुकाकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये जो श्री महाशिवरात्रि का पावन पर्व, इसका निवेदक ग्रामवासी ग्राम समेली, झुमका, लक्ष्मणपुरा, टांडी, किशनपुरिया के तत्वाधान में महाशिवरात्रि का पावन पर्व का संचालन होता हुआ, इसमें समस्त ग्रामवासियों द्वारा तन मन धन से यहाँ पर 7 दिवस तक पूरे अंतरात्मा से यहाँ पर सेवाएं दी जाती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं भागवत पंडाल, जहाँ पर 7 दिवसीय भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ का समापन हुआ 7वें दिवस का। प्रसादी महाप्रसादी वितरण भी होगी यहाँ पर। प्रसादी के लिए ट्रैक्टरों की सेवाएं दी जा रही हैं यहाँ पर ग्रामीण जनों द्वारा। अब हम आपको भगवान मनकामनेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे। जय श्री महाकाल, जय मनकामनेश्वर महादेव। रिकॉर्डिंग करता कालूराम रोहेला, ग्राम समेली। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ भगवान मनकामनेश्वर महादेव का पवित्र त्रिवेणी धाम संगम, दूधी व संगम समेल, जहाँ मैं आपको लाइव भगवान मनकामनेश्वर महादेव के दर्शन करवाऊंगा। भक्तों की कतार लगी हुई है यहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान मनकामनेश्वर महादेव से।
अपने मन की मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ती हुई। काफ़ी संख्या में यहाँ पर महाशिवरात्रि की पावन बेला पर शिव भक्त दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए महाशिवरात्रि की पावन बेला पर यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव का 7 दिवसीय समापन हुआ, जिसमें निवेदक ग्रामवासी रहे ग्राम समेली, झुमका, लक्ष्मणपुरा, किशनपुरा और टांडी समस्त भक्तों द्वारा तन मन धन से इस 7 दिवसीय महायज्ञ में पूरे तन मन धन से सेवाएं दी गई है यहाँ पर और दी जाती है। इनके तत्वाधान में यहाँ पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 18/2/2023 में भी महाशिवरात्रि की पावन बेला पर महाशिवरात्रि महोत्सव का समापन होता हुआ, जिसमें अभी हमने आपको कुछ ही समय पहले जो दिखाया है वो गंगोज यात्रा का शुभारंभ। अब मैं आपको ले चलता हूँ भगवान मनकामनेश्वर महादेव के दर्शन कराने के लिए। काफ़ी भीड़ है, लगता है मुझे भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको दर्शन करवाने के लिए। हमें भी भीड़ में लगना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद महाशिवरात्रि की पावन बेला पर दर्शन करने के लिए कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर। सामने जो आप देख रहे हैं ये है यज्ञशाला, जहाँ पर 7 दिवसीय संपूर्ण देवी देवताओं की 7 दिवसीय आहुति दी जाती है यहाँ पर और उनको प्रसन्न किया जाता है इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए, इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए। सामने जो आप देख रहे हैं यज्ञशाला, उसके जस्ट बाजू में आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा पंडाल, जहाँ पर 7 दिवसीय कथा का भी संपन्न हुआ है। और ट्रैक्टरों की सेवा, बहुत बड़ी सेवा यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा महाप्रसादी जिनमें लोड की गई है। भक्तों को महाप्रसादी वितरण करके यहाँ से विदा किया जाएगा। लगता है मुझे अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो मुझे जगह मिल नहीं पाएगी आपको दर्शन कराने के लिए। जय श्री मनकामनेश्वर महादेव, जय हो। जय बोलो मनकामनेश्वर भगवान की जय। यहाँ पर काफ़ी संख्या में भक्तगण महाशिवरात्रि की पावन बेला पर भगवान मनकामनेश्वर के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हुए काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, कतारें लगी हुई है दर्शन करने के लिए। मुझे भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन मुझे आपको दर्शन करवाना है इसलिए भीड़ में भी आना पड़ेगा। जय श्री महाकाल। विधिवत पूजा की जा रही है यहाँ पर महिला पुरुषों द्वारा। ये हमारे आचार्य जी है जो यहाँ पर सेवा देते हैं, 12 ही महीने सेवा चलती है। गोस्वामी जी जिनकी सेवा चलती है यहाँ पर। एक बार जय श्री महाकाल का नारा लगाइए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मनकामनेश्वर भगवान से अपनी अपनी मुरादें लेकर पहुंचे यहाँ पर भक्तगण। देव काफ़ी संख्या में भक्तगण मौजूद। भगवान मनकामनेश्वर महादेव विधिवत पूजा की जा रही है यहाँ पर। महाशिवरात्रि की पावन बेला पर पधारे भक्तगणों के द्वारा भगवान की जय। आप दर्शन करते जाइए और एग्जिट रास्ते से आप निकलते जाइए
सबको दर्शन करने का मौका बिल्कुल दीजिए। सभी को दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए। महाशिवरात्रि की पावन बेला निवेदक ग्रामवासी ग्राम समेली, जुमका, लक्ष्मणपुरा, टांडी और किशनपुरा के तत्वाधान में जिन्होंने 4-5 गांवों द्वारा यहाँ पर तन मन धन से सहयोग किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26वां महाशिवरात्रि पावन बेला पर ये महाशिवरात्रि का मेला, जिसमें 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ का भी भक्तगण श्रवण करते हैं और अंत में समापन होता है और शोभा यात्रा निकाली जाती है। हमने कुछ समय पहले आपको शोभा यात्रा के भी लाइव दर्शन कराए हैं। भक्तगण तन मन धन से यहाँ पर अपनी मुरादें लेकर आते हैं भगवान मन कामनेश्वर महादेव के यहाँ, जो उनकी मन की इच्छाएं अवश्य पूरी करते हैं अगर सच्चे मन से यहाँ पर लोग आते हैं तो। भीड़ मत करो, जल्दी दर्शन करते जाओ और सबको दर्शन करने का मौका दीजिए। करता कालूराम रोहेला, ग्राम समेली। सबको दर्शन ये हमारे आचार्य जी है जिनकी सेवा यहाँ पर 12 ही महीने यहाँ पर मंदिर में दी जाती है। महेश गोस्वामी जी, हमारे ग्रामीण जन सभी। अब मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं, अब मैं वापस लिए चलता हूँ आपको शोभा यात्रा में। भगवान मन कामनेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको ले चलूँगा शनिश्चराय, ओम शनिश्चराय नमः, शनिदेव जी के दर्शन करवाऊँगा मैं, जिनके दर्शन के बिना ये संपूर्ण यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। तो आपको भगवान शनिदेव जी के भी दर्शन करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपको पुनः ले चलूँगा शोभा यात्रा सातक गंगोज यात्रा में। भक्तगण काफ़ी संख्या में यहाँ पर भगवान मन कामनेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है। भक्तों का यहाँ पर कतारें लगी हुई है। अभी देखा आपने, बड़ी मुश्किल से मैं आपको लाइव भगवान महादेव मन कामनेश्वर महादेव के दर्शन करवा पाया हूँ। काफ़ी भीड़ यहाँ पर भक्तों की महाशिवरात्रि की पावन बेला पर पधारे शिव भक्तों की। हर हर महादेव। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ शनि महाराज की पवित्र स्थान, जहाँ का दर्शन किए बिना ये यात्रा सफल नहीं होती है। आपको इस यात्रा को महाशिवरात्रि की पावन बेला पर पधारे भक्तों को अगर ये यात्रा सफल करना है तो शनि महाराज के दर्शन अनिवार्य है। उनके दर्शन के बिना ये यात्राएं आपकी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो सभी भक्त भगवान शनिदेव जी के भी दर्शन अनिवार्य रूप से करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाए। जय श्री महाकाल। यहाँ पर आपने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण में जिन्होंने आपसे कथा का श्रवण किया, ये हमारे आदरणीय विधायक साहब जी मौजूद हैं, यहाँ पर पधारे हैं। यहाँ पर शिव भक्त बनकर भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करे और वो यूं ही उन्नति के शिखर पर पहुँचते रहे। सभी भक्तगण यहाँ पर भगवान मन कामनेश्वर महादेव और शनिदेव के दर्शन करते हुए महाशिवरात्रि की पावन बेला पर दूधी नेवा संगम सम्मेल में पधारे सभी भक्तों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। निवेदक ग्रामवासी ग्राम समेली, जुमका, किशनपुरा, टांडी और अब मैं आपको ले चलता हूँ भगवान शनि महाराज के दर्शन करवाने के लिए। महाराज की जय। शनि महाराज के यहाँ पर पधारे सभी भक्तों की प्रभु मनोकामना पूर्ण करे। यहाँ पर गुरुदेव सेवा दे रहे हैं। आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ दूधी नेवा संगम सम्मेल महाशिवरात्रि की पावन बेला पर
पवित्र धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम से लाइव दिखा रहा हूँ आपको। शनि महाराज के दर्शन करवा रहा हूँ आपको। मुझे भी बजाना पड़ेगा। प्रभु के यहाँ पर पहुँचे होते दस्तक देने के लिए उन्हें संकेत जरूर देना पड़ेगा इस झालर को बजाते हुए। जय बोलो शनि महाराज की जय। ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करे। यहाँ पर पधारे सभी शिव भक्तों की, शनि भक्तों की। दूधी नेवत संगम त्रिवेणी धाम समेल से आप सीधा लाइव प्रसारण महाशिवरात्रि की पावन बेला पर 25वां महारुद्र यज्ञ का संचालन होता हुआ 18/2/2023 महाशिवरात्रि की पावन बेला पर यहाँ पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला लगता है। यहाँ पर काफ़ी पवित्र धार्मिक स्थल जहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ पर मुरादें लेकर भगवान मनकामनेश्वर महादेव के यहाँ पर आते हैं और ईश्वर कहीं ना कहीं उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करता है। तभी तो यहाँ पर भक्तगण बड़े उम्मीद लगाकर दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। दूधी नेवत संगम त्रिवेणी धाम समेल में पधारे सभी शिव भक्त और शनि भक्तों का समस्त ग्रामवासियों द्वारा वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आपका स्वागत है यहाँ पर पधारे सभी भक्तों का। काफ़ी भक्त मौजूद यहाँ पर। बाबा महाकाल की नगरी में पधारे सभी भक्तों की बाबा मनोकामना इच्छा जरूर पूर्ण करे, ऐसी बाबा से प्रार्थना है। यहाँ पर जल सेवा श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ में पधारे और महाशिवरात्रि की पावन बेला पर पधारे भक्तों के लिए यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था समस्त ग्रामवासियों द्वारा जिन्होंने इस व्यवस्था को अंजाम दिया, सहयोग दिया, उन सब की भगवान मनोकामना पूर्ण करे। काफ़ी पवित्र धाम, लोग दूर दूर से अपनी मुरादें लेकर आते हैं। निवेदक ग्रामवासी ग्राम समेली, जुमका, किशनपुरा, टांडी और लक्ष्मणपुरा के तत्वाधान में ये श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ शिवरात्रि की पावन बेला पर 18/2/2023 25वां रुद्र महायज्ञ का समापन होता हुआ, जिसमें समस्त 4-5 ग्रामों द्वारा यहाँ पर तन मन धन से सेवाएं दी जाती है और अंजाम तक इसको सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है और भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है और यज्ञ को सफलता के शिखर पर पहुँचाया जाता है। हमारे भक्तगण ग्राम झुमका से पधारे, जिनका 7 दिवसीय 7 दिनों तक सेवाएं तन मन धन से, क्योंकि इस महाशिवरात्रि की पावन बेला पर इस यज्ञ को संपूर्ण करने में, इस यज्ञ को सफल बनाने में जो ग्रामवासी सम्मिलित है, ग्राम समेली, झुमका, किशनपुरा, टांडी और लक्ष्मणपुरा, पाँचों गांवों द्वारा यहाँ पर तन मन धन से सेवाएं दी जाती है, सहयोग किया जाता है और उनके तत्वाधान में ये यज्ञ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 25वां महारुद्र यज्ञ शिवरात्रि की पावन बेला पर सफलतापूर्वक समापन होता हुआ। अभी हमने आपको भगवान मनकामनेश्वर महादेव के लाइव दर्शन कराए।
इसके बाद हमने आपको शनि देव जी के दर्शन कराए, जिनकी दर्शन बिना ये यात्रा, शिव भक्तों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आग्रह है सभी से कि शनि महाराज के ओम शनिश्चराय नमः, शनि महाराज के दर्शन भी अनिवार्य रूप से करें। और भगवान मन कामनेश्वर महादेव के तो करना ही है। समस्त शिव भक्तों को, समस्त ग्रामवासियों द्वारा, जो सहयोगी ग्राम है उनके द्वारा यहाँ पर इस वर्ष पेयजल की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर भक्तगण पधारते हैं, तो उनको कहीं पेयजल की व्यवस्था में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, दिक्कत आती थी। तो इस वर्ष समस्त ग्रामवासियों द्वारा काफ़ी अच्छी पहल की गई है और पानी की टंकी की व्यवस्था और यहाँ पर ट्यूबवेल की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की पेयजल की असुविधा, अव्यवस्था ना हो। धन्यवाद। अब मैं आपको ले चलूँगा वापस शोभा यात्रा, गंगोज शोभा यात्रा, जिसके बाद इस यज्ञ का समापन लगभग पूर्ण माना जाता है। तो आपको मैं अब लाइव शोभा यात्रा में ले चलूँगा। शोभा यात्रा के बाद यहाँ पर महाप्रसादी का वितरण होगा। समस्त भक्तों से, शिव भक्तों से, शनि भक्तों से निवेदन है कि वो आए और बिना महाप्रसादी के प्रस्थान ना करें। सामने जो आप देख रहे हैं यज्ञशाला है, जहाँ पर 7 दिवसीय 7 दिनों तक संपूर्ण सनातन देवी देवताओं की आहुतियाँ लगाई जाती है और उनको प्रसन्न किया जाता है इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए। यहाँ पर 4-5 ग्रामों द्वारा यहाँ पर शिव भक्त 7 दिनों तक अपनी आहुतियाँ लगाकर भगवान मन कामनेश्वर महादेव को प्रसन्न करते हैं एवं संपूर्ण देवी देवताओं को प्रसन्न करके इस यज्ञ को सफल बनाते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत पंडाल, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव, जिसमें आपने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया भक्तों ने और अपने मानव जीवन को धन्य बनाया। 7 दिवसीय कथा का समापन अभी हो चुका है, जिनके मुखारबिंद से हमने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव कथा का श्रवण किया। दीपक जी, पंडित श्री दीपक जी उपाध्याय द्वारा, जिन्होंने 7 दिनों तक ज्ञान गंगा यज्ञ की धारा प्रवाहित करके और यहाँ पर पधारे भक्तों का जीवन धन्य बनाया है, उनको भी कोटि कोटि उनके श्री चरणों में भी मेरा नमन। और समस्त यहाँ पर पावन बेला पर, शिवरात्रि की पावन बेला पर पधारे भक्तों की तरफ से भी मैं गुरुदेव का कोटि कोटि नमन, धन्यवाद अर्पित करता हूँ समस्त भक्तों द्वारा। अब मैं आपको ले चलता हूँ शोभा यात्रा, गंगोज शोभा यात्रा, जिसका समापन के बाद लगभग इस यज्ञ को पूर्ण माना जाता है। अब मैं आपको वहीं ले चलूँगा। रिकॉर्डिंग करता कालूराम रोहेला, ग्राम समेली। आप सभी भक्तों की सेवा में एक छोटा सा पहल मेरे द्वारा, ताकि आप भगवान महादेव की इस महिमा से अनभिज्ञ है, अपरिचित है, तो आपको मैं इससे परिचित करवाऊं कि ये पवित्र धाम कितना पवित्र है। यहाँ पर समस्त प्रकार से मानव जीवन को धन्य किया जाता है, भक्त धन्य करते हैं यहाँ पर दर्शन करके। यज्ञशाला भोलेनाथ रे, नाथ रे। जय हो प्रभु। इन सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करना, जो दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं। भगवान मन कामनेश्वर की पावन धरा पर दूधी नेवत संगम समेल ईश्वर इन सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। महादेव
काफ़ी तादाद में यहाँ पर शिव भक्त पधारते हुए। कुरीतियों, अवगुणों और दोषों से भरा हुआ ये मानव जीवन को यहाँ पर शिव भक्त पधार कर अपने जीवन को धन्य करते हुए। काफ़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ पर पधारते हुए। सप्तदिवसीय कथा का श्रवण हमने आचार्य श्री दीपक जी उपाध्याय द्वारा श्रवण किया है, जिनकी कथा का श्रवण आप YouTube पर देवजी स्टूडियो में जाकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। देवजी स्टूडियो जिनका लाइव प्रसारण किया गया था, तो आप देवजी स्टूडियो में आप लाइव कथा का श्रवण कर सकते हैं। सप्तदिवसीय कथा का शोभा यात्रा 2 दिन एवं संगम समेत शोभा यात्रा का समापन होता हुआ, जहाँ पर इसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। शिव भक्त मस्ती में, शिव की भक्ति में, मस्ती में उमड़ते हुए यहाँ पर नृत्य करते हुए ईश्वर से प्रार्थना है सब शिव भक्तों की जो इस पावन धरा पर पधारे हैं। ईश्वर मनोकामना पूर्ण करे। भगवान मनोकामनेश्वर महादेव। बोलो मनोकामनेश्वर महादेव की जय। काफी संख्या में शिव भक्त शोभा यात्रा का समापन होता हुआ यहाँ पर शोभा यात्रा का समापन लगभग इसके बाद ये महारुद्र यज्ञ का समापन माना जाएगा। गंगोज यात्रा के लिए यहाँ पर समस्त शिव भक्त यज्ञकर्ता आचार्य जी जिनकी तस्वीर में आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यज्ञकर्ता आचार्य जी, और बहुत बड़ी सेवा रही है हमारे राजस्थानी भाई लोगों की, जिन्होंने अपनी ऊँट यात्रा द्वारा भगवान की यात्रा में, शोभा यात्रा में अपने ऊँटों का जीवन भी धन्य करवाया है और उनने भी अपने जीवन को धन्य किया है। आचार्य जी को यहाँ पर ऊँट यात्रा, केमल यात्रा उनके द्वारा करवाई गई है। बहुत बड़ी, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर हमारे राजस्थानी भाइयों द्वारा, जय श्री महादेव, राजस्थानी भाइयों द्वारा हर वर्ष यहाँ पर सेवा दी जाती है। इस वर्ष भी यज्ञकर्ता आचार्य गुरुदेव हमारे, जिन्होंने सप्तदिवसीय इस महारुद्र यज्ञ को सफल करवाया है। शोभा यात्रा में सम्मिलित समस्त शिव भक्त जो भगवान महादेव की पावन धरा पर पधारे, अपने जीवन को धन्य किया है शिव भक्तों ने। जय श्री महाकाल। काफी संख्या में शिव भक्त यहाँ पर शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हुए और अपने मानव जीवन को इन्होंने धन्य बनाया। यहाँ पर भगवान महादेव, मनोकामनेश्वर महादेव की पावन धरा पर पधार कर ईश्वर इनकी मनोकामना, इच्छा मनोकामनेश्वर महादेव जरूर पूर्ण करेगा। दूर दूर से पधारे भक्तगण, शोभा यात्रा का समापन होता हुआ यहाँ पर भक्तगण काफ़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद। ईश्वर इन शिव भक्तों की इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण करे, ऐसी समस्त ग्रामवासियों द्वारा इच्छा की जाती है। भगवान महादेव समस्त शिव भक्तों की इच्छा पूर्ण करे। हम आपको ये लाइव शोभा यात्रा का दर्शन करवा रहे हैं। अभी हमने कुछ समय पहले आपको भगवान महादेव, मनोकामनेश्वर महादेव के दर्शन करवाए। इधर जो है वो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर 25वें महारुद्र यज्ञ में मेला लगा हुआ है, जहाँ पर दूर दूर से दुकानें आती है, दूर दराज से, और भक्त यहाँ पर कई प्रकार के सामान लेते हैं भक्तगण। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये मेला बहुत बड़ा मेला भराता है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में दुकानें यहाँ पर
जिनमें भक्त यहाँ से कुछ ना कुछ प्रसाद स्वरूप सामान खरीदते हैं मेले से। रिकॉर्डिंग करता कालूराम रोहेला, ग्राम समेली। और इस यज्ञ के सहयोगी ग्राम समेली, झुमका, लक्ष्मणपुरा, टांडी, किशनपुरिया, जिनके तत्वाधान में इस महारुद्र यज्ञ महाशिवरात्रि की पावन बेला पर संपन्न किया जा रहा है। सामने भक्तों द्वारा यहाँ पर मेला लगाया जाता है, दुकानें लगाई जाती है, जिसमें भक्तगण कई प्रकार की सामग्री क्रय करते हैं, खरीदते हैं और एक याद स्वरूप यहाँ से सामान ले जाते हैं। भक्तगण, शिव भक्तों की तादाद यहाँ पर काफ़ी संख्या में, अभी तो ये शुरुआत है, काफ़ी भक्त आने हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भक्त आ चुके हैं। और अभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन सब की मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे और इनको भगवान जैसे इन्होंने प्रस्थान आगमन किया है वैसे ईश्वर इनकी सफलतापूर्वक घर वापसी, कुशलतापूर्वक प्रस्थान करवाए, घर वापसी करवाए। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। ये मेला महाशिवरात्रि की पावन बेला पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 25वें महारुद्र यज्ञ का आप सीधा प्रसारण लाइव देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग करता कालूराम रोहेला, ग्राम समेली। मोबाइल नंबर 9991832883 9993183283। धूप क्षेत्र में गांव जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था यहाँ पर बैठने की। ये बड़े बड़े जो टीले जो देख रहे हैं आप सामने, ये धरोहर है इस भूमि की धरोहर, जहाँ पर समेली ग्रामवासी निवासरत थे। और आज यहाँ पर पवित्र मेला लगाया जाता है, क्योंकि त्रिवेणी धाम पर जो स्थान था उसके डूब क्षेत्र में जाने के बाद भगवान को यहाँ पर उनका स्थान बनाया गया है, उनको यहाँ पर स्थापित किया गया है ईश्वर की इच्छा के साथ। भक्तों का तांता लगा हुआ है। सामने जो आप देख रहे हैं भगवान मनकामनेश्वर महादेव का पवित्र स्थल, और उसके बाजू में जो आप देख रहे हैं भगवान शनिदेव महाराज का पवित्र स्थान। यज्ञशाला जो आप देख रहे हैं, और सामने जो आप देख रहे हैं भागवत पंडाल। ये राजस्थानी बहनें हमारे जो इस भागवत महापुराण में अपने जीवन को धन्य बनाती हुई यहाँ पर बैंड संगीत जो सेवा दी गई है हमारे दीपक जी द्वारा, जिनकी पूरी टीम इस महारुद्र यज्ञ महाशिवरात्रि की पावन बेला पर पधारी है और बहुत ही अच्छा संगीत बजाते हैं। वो ग्राम नटकापुरा से पधारे हैं वो, हाँ, शाहपुरा नटकापुरा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर साउंड, यहाँ पर संगीत बजाया जाता है उनके द्वारा। ईश्वर उनकी भी मनोकामना पूर्ण करे, भगवान महादेव, मनकामनेश्वर महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।
बैठे रहे आप। इस पवित्र नगरी में पधारे भक्तगण ऊंट पर यात्रा करके अपनी छवि को एक छोड़ते हुए यहाँ पर ले वो पकड़ रहा हूँ ऊँट है हमारे यहाँ फोटो का तुम ऊँट को अरे खाना मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा शिव भक्त से कि वो मेरा भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करे। गंगा जली यहाँ पर निकलने के लिए कलश यात्रा जो निकलेगी यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर कुएं से कलशों में जल डालते हुए दूर दूर से पधारे यहाँ पर शिव भक्तगण। ईश्वर हर शिव भक्ति की मनोकामना पूर्ण करे भगवान मनकामनेश्वर। सामने यज्ञकर्ता आचार्य जी और यज्ञकर्ता गुरुदेव जो आप देख रहे हैं सामने, इनके तत्वाधान में इस महारुद्र यज्ञ का संचालन किया जाता है। यज्ञकर्ता आचार्य जी है जो आप सामने देख रहे हैं। इनके द्वारा सप्त दिवसीय 7 दिनों तक यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, इनके द्वारा करवाई जाती है शिव भक्तों द्वारा, और इस यज्ञ को सफल बनाया जाता है। 7 दिनों तक प्रभु की सेवा में यहाँ पर आहुतियाँ दी है, उनको मैं एक बार आपके सामने परिचित कराऊंगा। इधर देखना भक्त जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। यज्ञकर्ता आचार्य जी जिनके द्वारा सप्त दिवसीय यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करके इस भगवान मनकामनेश्वर महादेव की पवित्र नगरी में इस यज्ञ को समापन करवाया जाता है, सफल करवाया जाता है यज्ञकर्ता आचार्य जी द्वारा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। गंगा जली का प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं। इस गंगा जली शोभा यात्रा के द्वारा लगभग भगवान के इस यज्ञ को सफल माना जाता है। शोभा यात्रा के बाद महाप्रसादी का वितरण होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान मनकामनेश्वर महादेव की पवित्र धरा, पावन धरा दूधी नेवत संगम त्रिवेणी धाम समेल, जहां पर निवेदक ग्रामवासी ग्राम समेली, झुमका, लक्ष्मणपुरा, किशनपुरा, टांडी जिनके तत्वाधान में तन मन धन से यहाँ पर सेवाएं दी जाती है, सहयोग किया जाता है पूरी तरह से। और भगवान उन सभी शिव भक्तों की और बाहर से पधारे भक्तगणों की, दूर दराज से पधारे भक्तगणों की इच्छाएं, मनोकामनाएं भगवान मनकामनेश्वर महादेव पूर्ण करे। लाइव देख रहे हैं आप, जिन्होंने सप्त दिनों तक भगवान की आहुतियाँ लगाई है और इस यज्ञ को सफल करवाया है, उनको मैं आपको सीधे आपको रूबरू करवाता हुआ सप्त दिनों तक ईश्वर की भगवानों की आहुति देकर यहाँ पर उनको प्रसन्न किया जाता है। इस जन विश्व कल्याण की लिए विश्व कल्याण के लिए इस सप्त दिवसीय यज्ञ में आहुतियाँ जिन्होंने लगाई है उनके मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। गंगा जली का प्रोग्राम चलता हुआ, कलश यात्रा, शोभा यात्रा इसके बाद निकलेगी, मैं आपको उसका भी लाइव दर्शन करवाऊंगा। जय श्री महाकाल। विधिवत माँ गंगा की पूजा करते हुए
कलश यात्रा में विधिवत माँ गंगा की पूजा करते हुए समस्त भक्तगण काफ़ी प्रसन्न है। भक्तगण बहुत खुश लग रहे हैं और खुश लगना ही चाहिए, जिन्होंने भगवान मनकामनेश्वर महादेव के यहाँ पर सप्तदिवसीय यज्ञ में ये कूप से कुएं से कलश यात्रा के लिए इस निर्वाण से जल निकाला गया है। जय श्री महाकाल। ज्यादा तेज करके मत जो रात में खराब आगा नहीं देखिए। कलश यात्रा की तैयारी करते हुए भक्तगण यहाँ पर दूर दराज से पधारे। ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करे, भगवान मनकामनेश्वर महादेव। गंगा जली की तैयारियां चलती हुई यहाँ पर जोर शोर से। इसके बाद शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर यज्ञशाला तक प्रवेश जाएगी और यज्ञशाला में प्रवेश करेगी ये शोभा कलश यात्रा। इसके बाद विधिवत माँ गंगा यज्ञ नारायण भगवान की पूजा की जाएगी, आरती की जाएगी। इसके बाद लगभग इस कलश यात्रा और इस यज्ञ का समापन। इसके बाद में भगवान मनकामनेश्वर महादेव का रात्रि में अभिषेक भी होगा यहाँ पर, जिसमें कई भक्त हिस्सा लेंगे और अभिषेक करके प्रभु का अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारे ग्राम पंचायत समेली से राम नरेश जी धनगर सरपंच साहब भी यहाँ पर एक शिव भक्त बनकर पधारे हैं और हमारे जनपद अध्यक्ष साहब ग्राम जुमका से पधारे हैं। भगवान समस्त शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। संगीत की सेवाएं दीपक जी शाहपुरा द्वारा यहाँ पर संगीत की सेवाएं दी जा रही है इस शोभा यात्रा में। बहुत ही अच्छा गायन करते हैं वो, जिनका मैंने पूर्व में आपको परिचय करवाया है। जिनका तन मन धन से सहयोग रहा है, पूर्ण सहयोग रहा है इनका। ईश्वर हर शिव भक्त की शिव भक्त नृत्य करते हुए यहाँ पर शिवरात्रि की पावन बेला पर शिव भक्त नृत्य करते हुए कलश यात्रा अब यहाँ से प्रस्थान करती हुई उसकी जो पूजा करो
नृत्य करते हुए यहाँ पर शिव भक्त नृत्य करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाते हुए गंगोज यात्रा का शुभारंभ होते हुए इस लहराती हुई ध्वजा के साथ गंगोज यात्रा अब यज्ञशाला में प्रवेश करेगी। गंगा जली छातर निकाली जा रही है यहाँ पर और ये गंगा जली यात्रा गंगोज यात्रा जो यज्ञशाला में प्रवेश करने के बाद इस माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाएगी विधिवत और इस गंगा जली शोभा यात्रा को सफल बनाया जाएगा। काफी संख्या में यहाँ पर शिव भक्त गंगा जली को अपने सिरोधार्य करते हुए सिर पर धारण करते हुए रिकॉर्डिंग करता कालूराम रोहेला ग्राम समेली से इस गंगा जली यात्रा का आप सीधा प्रसारण लाइव प्रसारण देख रहे हैं महाशिवरात्रि की पावन बेला पर 18/2/2023 25वां महारुद्रयज्ञ भगवान मनकामनेश्वर की पावन धरा पर गंगा जली शोभा यात्रा में काफ़ी संख्या में काफ़ी तादाद में शिव भक्त यहाँ पर गंगा जली यात्रा निकलती हुई यहाँ पर यहाँ पर आतिशबाजी भी की जा रही है। आतिशबाजी द्वारा माँ गंगा का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास से शिव भक्त यहाँ पर इस गंगा जली यात्रा में दूर दराज से पधारे हमारे भक्तगण यहाँ पर नृत्य करते हुए
की विधिवत पूजा की जाएगी। काफी संख्या में यहाँ पर भक्त गंगा जली में निकलते हुए हमारे आदरणीय पटेल साहब, जिनका भी इस यज्ञ में बहुत बड़ा योगदान रहता है। 7 दिन तक ये इनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं भक्तों की, यहाँ पर भगवान मनकामनेश्वर के यहाँ सेवा देते हुए। गुरुदेव यज्ञ करता गुरुदेव सादर चरण नमन उनके चरणों में। गंगा जली यहाँ पर निकलती हुई समस्त भक्तगणों के बीच में मैं रिकॉर्ड करता हुआ आपके लिए इस सुनहरे पल का माँ गंगा सिरोधारी करते हुए ये भक्तगण, शिव भक्तगण जिन्होंने माँ गंगा को अपने सिर पर धारण किया है, और माँ गंगा महारानी का जयकारा लगाते हुए भक्तगण जय बोलो गंगा महारानी की। और ये माँ गंगा यहाँ पर प्रसन्न होती हुई सिरोधारी किया है इन्होंने माँ गंगा को अपने सिर पर। भगवान मनकामनेश्वर महादेव इन सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, ईश्वर इनकी मनोकामना पूर्ण करे। समस्त ये माँ गंगा यहाँ पर प्रसन्न होती हुई और झलकती हुई अपने पात्र से बाहर उफान आती हुई। ये माँ गंगा की शोभा यात्रा निकलती हुई गंगा जली। इसके बाद यज्ञशाला में माँ गंगा का विधिवत स्वागत किया जाएगा। इसके बाद माँ गंगा और यज्ञ नारायण भगवान की विधिवत पूजा की जाएगी। इसके बाद इस गंगा जली शोभा यात्रा का लगभग समापन माना जाएगा। यहाँ पर भक्तों द्वारा पेयजल की व्यवस्था इस बार की गई है। जो दूर दराज से भक्त पधारे हैं उनके लिए यहाँ पर पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर ट्यूबवेल लगाई गई है। सहयोगकर्ता ग्राम लक्ष्मणपुरा, समेली, जुमका, टांडी, किशनपुरिया, जिनके सहयोग से इस महारुद्र यज्ञ दूधिनेवत संगम त्रिवेणी धाम समेल, जहाँ पर ये 25वें महारुद्र यज्ञ महामेले का आज लाइव दर्शन कराते हुए हम, इससे पहले हमने आपको भगवान आपके लिए इस अमूल पल को कैद करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है हमें। काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पर, ईश्वर इन सभी भक्तों की, भगवान मनकामनेश्वर महादेव मनोकामना पूर्ण करे। दूर से पधारे काफ़ी खुश नज़र आ रहे भक्तगण। ईश्वर इनकी मनोकामना, भगवान मनकामनेश्वर महादेव मनोकामना पूर्ण करे। हमारे फोटो खींच दो। सहयोगी ग्रामवासी ग्राम समेली, जुमका, किशनपुरिया, टांडी, लक्ष्मणपुरा के तत्वाधान में इस 25वें महारुद्र यज्ञ का महाशिवरात्रि की पावन बेला पर गंगा जली के द्वारा समापन होता हुआ 18/2/2023 ये संगीत के द्वारा, संगीत की ध्वनि द्वारा माँ गंगा को यहाँ पर प्रसन्न किया जा रहा है। नृत्य के द्वारा माँ गंगा की शोभा यात्रा में भक्तगण अपनी अनुपम छवि को छोड़ते हुए
भगवान की विधिवत पूजा की जाएगी। इसके बाद इस गंगा जली यात्रा का समापन होगा। गंगा जली शोभा यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती हुई जय बोलो मनकामनेश्वर महादेव की जय। सभी भक्त जयकारे के द्वारा यहाँ पर काफी प्रसन्न और माँ गंगा जो इनके सिर पर सिरोधार्य है उनका यज्ञशाला में गुरुदेव द्वारा स्वागत किया जा रहा है। माँ गंगा का यज्ञशाला में प्रवेश। रास्ता बनाए माँ गंगा जिनके सिर पर सिरोधार्य है उनको यज्ञशाला में प्रवेश करने दे। ये माँ गंगा अब यज्ञशाला में प्रवेश होगी। इसके बाद माँ गंगा और यज्ञनारायण भगवान की विधिवत पूजा की जाएगी। देव की जय। और ये माँ गंगा यहाँ पर प्रसन्न होती हुई अपने पात्र से गंगा उफान आती हुई सभी भक्तों द्वारा यहाँ पर माँ गंगा को अपने सिरोधार्य किया गया है, अपने सिर पर धारण किया गया है। और ये माँ गंगा की अद्भुत छवि माँ गंगा प्रसन्न होती हुई यहाँ पर जो इनके सिर पर सिरोधार्य है ईश्वर इन सभी गंगा जली यात्रा में पधारे भक्तगणों की मनकामना पूर्ण करे भगवान मनकामनेश्वर महादेव। और ये गंगा जली यज्ञशाला में प्रवेश होता हुआ जिनका स्वागत किया जा रहा है गुरुजनों द्वारा और वर वधु यहाँ पर वर के सर पर विराजमान माँ गंगा को वधु द्वारा यहाँ पर वर द्वारा उनको सिर से स्वागत किया जाता है उनका। और अब समस्त भक्तगण ये जो वर वधु जो आप सामने देख रहे हैं गंगा जली में शरीक हुए हैं। बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोले गजानंद गणपति की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। बाजे वाले हाँ भगवान महादेव इन वर वधुओं की हर मनोकामना पूर्ण करे ऐसी भगवान मनकामनेश्वर और यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना है। वाले ज्वारे में जल छींच करके अपने पास रख लें भक्त और गंगा यहाँ पर जली आकर यात्रा के का समापन करके यहाँ पर यज्ञशाला में प्रवेश किया। ओम माँ उनके हाथ में जल लीजिए अपने। ओम माँ पवित्र सर्वावस्थांग दो विवाह स्मृत अब माँ गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। माँ गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। अब पावन आरती माँ गंगा की गंगा जली शोभा यात्रा के बाद माँ गंगा का यज्ञशाला में प्रवेश हुआ है। ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं जो यहाँ पर तन मन धन से सेवाएं दे रहे हैं और सातों दिन यहीं पर माँ भगवती के चरणों में भागवत महापुराण और भगवान मनकामनेश्वर महादेव के यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाते हुए सभी आ गए भैया बैठ जाएंगे आ गया। गंगा जली यात्रा में संपन्न करने के बाद वर वधु वापस यज्ञशाला में प्रवेश करते हुए वर वधु काफी खुश यहाँ पर माँ गंगा की विधिवत पूजा करते हुए और गुरुदेव जी द्वारा
द्वारा मंत्रों का उच्चारण करके यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करके माँ गंगा की विधिवत पूजा करवाते हुए आसन किया जल छोड़िए भक्तगण काफी संख्या में यहाँ पर माँ गंगा की विधिवत पूजा का आनंद लेते हुए काफी संख्या में यहाँ पर शिव भक्त मौजूद जो दूर दराज से आए हुए हैं। ईश्वर हर शिव भक्त की मनोकामना पूर्ण करे। सर्व पुण्यस्थितो जजमानस्य नामहं अमुक गोत्रोत्पन्न अपने नाम गोत्र का उच्चारण करिए सकल कामनाओं को सिद्ध्यर्थे माँ गंगा भगवान की विधिवत पूजा होगी। गंगा उद्यापन निमित्तार्थं गंगा अध्यक्ष साहब के साथ मैं भी चाहूंगा कि मैं भी अपनी एक छवि छोड़ूं। ऊपर चढ़ा दो, चढ़ा दिए, फिर हाथ में फूल चावल लो। ओम गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं घोरे निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं विधिवत माँ गंगा की पूजा करते हुए ये वरवधू विचिंद्र मौल रमणा उमा पार्वती मंत्रों का उच्चारण करके माँ गंगा की विधिवत पूजा करते हुए साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपे वरदेवता भगवते श्री राधे राजेश्वरी गंगा देवी नमः ब्रह्मालिये नमः गंगा देवी नमः हमारे गुरुदेव जिनकी भी सेवा यहाँ पर 7 दिनों तक इस यज्ञ को सफल बनवाने गंगा के ऊपर चढ़ा दीजिए। गई है। 4 बार जल चढ़ा करके स्नान कराए गंगा जी को। गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं स्नान के बाद में गंगा जी को कंकु लगा दो, चावल लगा दो। पुष्टाम गणेशनेश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपमे शांतिं प्रयच्छामि हिरण्यगर्भ दक्षिणां समर्पयामि। गंगा महारानी आरती का आनंद लेवे और भगवान की कृपा मन कामनेश्वर की जो भी यहाँ भक्त प्रसाद देने आए हैं, भगवान यज्ञ के दर्शन करने आए हैं, सबके ऊपर आनंद पूर्वक हमेशा भगवान मन कामनेश्वर की कृपा बनी रही। यज्ञनारायण भगवान आरती होने जा रही है। आरती होती हुई यहाँ पर मनसो जातश्चकजो पसने प्रजासनि पसने लोकसन्य गले हमारे काफी जागरूक शिव भक्त जिनकी सेवाएं भी यहाँ पर 7 दिन तक रहती है। हरिनारायण जी महिला बहुत ही अच्छे गायन भी करते हैं। और ये यज्ञनारायण भगवान और माँ गंगा की माँ भगवती की आरती होती हुई महादेव हरे चतुरे भुजे यज्ञनारायण भगवान और माँ गंगा की
करता हरि ओम हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जावत हरिदेव भोलेनाथ हरिदेवा प्रणवा शरण